पूजा बहन को पसंद नहीं करता था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया, बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आई तो जाते समय मेरी माँ से घर से सामान भी दे देती। ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आई है, उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, ये सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, मेरी कमाई दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा बुला दो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, अब मुझे घर जाना है, कल से स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। माँ को डरा धमकाकर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकलते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वही रहने लगे। हमने अपने बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया और उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे उधार लेना पड़ा। हालत इतना खराब हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ भी राशन नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठकर सोच में रहा था कि मेरी बहन घर आई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आपकी बहन आई है। मनोज बहन को देखकर गुस्सा आ गया, लेकिन अपने गुस्से को ढाबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्यों तुम परेशान हो, ये कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ धरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो, अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। ये कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, ये कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चे का इलाज भी कराओ और पैसों की जरूर हो तो कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपने दाढ़ी भी बलवा लेना। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। और फिर मेरे माथे को चूमा और जाने लगी, अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आए ही होंगे, फिर आऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे ही देखकर रोने लगा। मैंने तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ते हुए आई और अपने सोने के कंगन दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर का हालत सुधार सकूं। मैं रोने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकालने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपने बहनों को पाल भर में ही बेगाना कर देते हैं। बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती,
मैं उसके कंगन अपने हाथों में रखकर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, अपनी बहन अपने ससुराल में ना जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हलचल जानने की कोशिश जरूर करें। मलिक सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।